खबर दें आपको, आलमी मंडियों में ऑयल मुसलसल महंगा हो गया है। मकामी सतह पर हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में रद्द-बदल की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से पेट्रोल पंपों पर महदूद सप्लाई के लिए बिला तफरीक एलोवेशंस या कीपिंग लगा दी गई है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या दस्तयाबी के हवाले से बात की जाए तो सूरत हाल कतरे बेहतर हुई है। जो कि पहले एक पैनिक बाइंग थी, अब वो पैनिक बाइंग जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि 55 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा डीजल और 55 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा जो है पेट्रोल की कीमतों में कर दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से शहर के जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो शहर लाहौर में तकरीबन 500 के करीब पेट्रोल पंप हैं जहां से शहरियों को पेट्रोल और डीजल की जो है वो दस्तयाबी होती है। इन तमाम पंपों पर शहर में जितने भी पेट्रोल पंप हैं इन पर जो सप्लाई है वो अब भी महदूद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पेट्रोल पंप मालकान बल्कि जो शहरी जो हैं वो भी अभी जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आलमी मंडियों में कीमतें जो है मुसलसल बढ़ रही हैं क्रूड ऑयल की, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कानात जो हैं वो वाज़ेह होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो 107 या 106 डॉलर से तजावज़ कर चुकी हुई है, जो कि तकरीबन $40 का जो है वो इजाफा है जब से यह कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हुई हैं। और 55 रुपये का फ़ी लीटर इजाफा मुकामी सतह पर पहले ही कर दिया गया, और अब वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी जो है वो आगाह कर दिया गया है कि हर हफ्ते जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से पेट्रोल पंप मालकान को आगाह कर दिया गया है कि अब पेट्रोल जो है महदूद मिकदार में मिलेगा और इसकी फ़रोख्त जो है वो इसी तरह की जाए। तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको ओपन ना किया जाए, यानी कि पेट्रोल पंप पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं जहां से शहरी जो पेट्रोल या डीजल हासिल कर सकते हैं उनको ओपन ना किया जाए, बल्कि महदूद पॉइंट्स को ओपन किया जाए ताकि शहरी जो है सिर्फ वहां से ही पेट्रोल और डीजल हासिल कर सकें। और आइंदा चंद रोज़ तक या जो है 1 से 2 रोज़ तक एक बार फिर जो है पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा होगा, लेकिन इस इजाफे के साथ जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ाई जा रही। एक बार फिर पैनिक बाइंग या पैनिक सिचुएशन की सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। पेट्रोलियम मसनूआत का मुमकिन बहरान, अरबाब इख्तियार ने सर जोड़ लिए। वफाकी वजारती कमेटी को वज़राए आला से मुलाकातों के बाद सिफारिशात तैयार, पेट्रोल और डीजल के कम अज़ कम इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से वफाक के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, कौन कौन सी तजवीज़ तैयार की गई हैं? देखिए, वफाकी वज़राती कमेटी हम सुबह के वज़ीर आला से मुलाकातों के बाद और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जो सिफारिशात तैयार की हैं उसमें तालीमी इदारों की क्लासेस जो है ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह पंजाब में सरकारी दफातर हफ्ते में 4 दिन खोलने की सिफारिश की गई है। सरकारी दफातर में 50% स्टाफ हाज़िरी और बाकी वर्क फ्राम होम करने की भी सिफारिश शामिल है। सरकारी दफातर के औकात कार महदूद करने की सिफारिश की गई है और इनके साथ साथ मार्केटों के औकात कार तब्दील करने की सिफारिश की गई है। ये बताया गया, जो वज़राती कमेटी थी वज़ीर आला से मुलाकातों में उन्होंने आगाह किया कि ये जो कोविड के दौरान जो SOPs अपनाए गए थे उसमें सिर्फ जो है वो कोविड वाला मामला निकाल के बाकी जो दफातर और क्लासेस के हवाले से SOPs थे वो जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मुरतब किया गया है। जबकि गैर जरूरी सरकारी दौरों और इंस्पेक्शन पर पाबंदी करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह सरकारी अफसरान के लिए गैर जरूरी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश भी की गई है। वफाकी सूबों में सरकारी इजलास ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है। अवामी दफातर में अपॉइंटमेंट सिस्टम दोबारा मुतारफ करने की सिफारिश भी शामिल की गई है। इसी तरह जो वफाकी वज़राती कमेटी थे उनमें से एक अहम जो है हुकूमती कमेटी के ज़राए का ये कहना है जो है हतमी तौर पे डिस्कशन करने के बाद तैयार की गई हैं और जो बात जिसका खैबर पख्तूनख्वा ने इनमें से कुछ जो है वो पॉइंट पर पहले ही काम कर लिया है, जबकि पंजाब हुकूमत भी वफाक के साथ करीब दिखाई देती है। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जातीपुरा में इजलास हुआ था, उसमें जो है पंजाब हुकूमत ने वफाक को जो है उनके साथ इत्तफाक किया और कहा कि वफाकी हुकूमत जो भी पॉलिसी इख्तियार करेगी पंजाब हुकूमत उस पर मुकम्मल तौर पे जो है उनके साथ करीब दिखाई देगी, मुकम्मल तौर पे अमल दरामद भी करवाया जाएगा।
जी ठीक है, सिफारिशात में सरकारी अफसरान की गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई है। इस हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से बात कर लेते हैं। जाहिद, ये बताइएगा कि अफसरान की गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल का तयन कैसे होगा और इससे ईंधन की कितनी बचत मुमकिन बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, की जानब से अब इक़दामात करने की तजावीज़ दी जा रही हैं। ताहम अभी चंद रोज़ पहले ही ये खबर सामने आई थी कि सरकारी मुलाजमीन के जो पेट्रोल हैं और डीजल हैं उनकी लामहदूद उनको सहूलत दे दी गई थी, जिसकी वजह से माहाना बजट पर कई करोड़ रुपए का स्टाफ बोझ पड़ा था, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी आईजी के ऑफिस जो हैं उनकी गाड़ियों के लिए 800 लीटर तक माहाना पेट्रोल मुफ्त कर दिया गया था और एक गाड़ी के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं की गई थी। इस तरह ग्रेड 21 और 22 के सेक्टर्स के लिए 200 लीटर जाती इस्तेमाल के लिए, जबकि ड्यूटी के लिए लामहदूद पेट्रोल है। इसी तरह ग्रेड 19 और 20 के अफसरान के लिए 250 लीटर माहाना और ग्रेड 18 अफसरान के लिए भी 175 लीटर माहाना और सरकारी ड्यूटी के लिए भी जिनके लिए लामहदूद पेट्रोल की सहूलत हासिल है। इस तरह ये तकरीबन करोड़ों रुपए माहाना बजट बनता है जो कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में सरकारी महकमे खर्च करते हैं। अब चूँकि आलमी मार्केट में महंगाई हो रही है तो इसके असरात न सिर्फ आम आदमी तक पड़ रहे हैं बल्कि मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर भी उसी तेजी से खर्च होंगे, जिससे जितना ज़्यादा मकदार में पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाया जाएगा। इसलिए हुकूमत की ये कोशिश है जो कि ज़्यादा कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई किफ़ायतशारी के इक़दाम करने की तजावीज़ दे रही है, लेकिन इसके लिए तरीकाकार और मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मैकेनिज्म बनाना है जिन पर ये कानून अमल दरामद किफ़ायतशारी जिन्होंने करनी है। इसलिए इसकी ज़्यादा कामयाबी के इम्कान नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तौर पर पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए और जो बचत हो सके उसे किसी न किसी तरह आवाम पर मुंतकिल किया जा सके। ताहम ये कहा जा सकता है कि माहाना करोड़ों रुपए की पेट्रोल और डीजल सरकारी गाड़ियों और सरकारी अफसरान की जो ज़ाती गाड़ियां हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जी ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरकारी इदारों में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम की काम की तजावीज़ पेश की गई हैं। इससे पेट्रोल की मुमकिन तौर पर कितनी बचत हो सकती है, इस हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से पूछते हैं। ज़ैन, वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है, तालीमी इदारों की ऑनलाइन क्लासेस की भी सिफारिशात हैं, बताइएगा कि इससे पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर किस कदर काबू पाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये एक बहरान का सामना है। उसका हल सिर्फ ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत का कम से कम इस्तेमाल किया जाए और इसीलिए ये जो वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है ये इसी को मद्देनजर रखते हुए दी गई है कि जो पेट्रोल इस वक्त उसकी खपत है ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरे पाकिस्तान में, उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो सामने लाई जाए, क्योंकि ये जो सिर्फ थोड़ी सी बचत है ना, ये मसला नहीं बल्कि ये दर हकीकत एक मुकम्मल जो मुआशत और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है वो है। और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में सरकारी और निजी दोनों जहतों पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस सिलसिले में अगर सरकारी तौर पर 50% स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम से काम शुरू कर देता है तो आप देखें कि जितने सरकारी इदारे हैं उनका निस्फ हो जाता है और एक सरकारी इदारे की तरफ से हर माह अपने स्टाफ को लेकर एवरेज तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए माहाना जो फ्यूल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर स्टाफ को भी ये कम जारी कर दी जाए कि वर्क फ्रॉम होम की तजावीज़ पर अमल किया जाए तो उससे भी पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल की बड़ी बचत हो सकती है। इस वक्त मसला ये नहीं कि जो फंड्स हैं उनको सेव करना है या जो लोग स्पेंडिंग करेंगे उसको काबू में लाना है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर हैं वो उनको अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कम से कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो महंगाई की वेव है वो वसी सख्त होगी। अब पहले ही महंगाई की वेव आ चुकी है जिसमें 55 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है। इसमें एक चीज काबिल जिक्र है कि जब ईरान, अमेरिका और इसराइल की आगाज हुआ तो उस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल के जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो तकरीबन $67 फी बैरल थी और आज जब मार्केट ओपन हुई तो उस वक्त ये जो निर्ख हैं ये $110 फी बैरल तक जा पहुंचे हैं। तो ये इस अमर की भी गुमाजी कर रहा है कि आइंदा जब गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू किया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तो अल्टीमेटली अपने ज़खायर को देखा जाएगा और अपने ज़खायर को देखते हुए अगर ये ज़खायर कम हुए और हमें रूस से
तेल दरामद करना पड़ा या जो दरामद के लिए ज्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ी या ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी, तो अल्टीमेटली जो डीजल के निर्ख हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और तकरीबन 70 से लेके 85 रुपए तक मजीद जो बढ़ने की तवक्को है वो की जा रही है। तो इसलिए ये वर्क फ्रॉम होम की तजवीज है कि सरकारी दफातर भी वर्क फ्रॉम होम की तजवीज पर अमल करें और इसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं उनके हवाले से भी तजवीज दी गई है, क्योंकि जो बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी एक अच्छा खासा जो ये फ्यूल है वो खर्च होता है। तो ये तजवीज दी जा रही है कि इस पेट्रोल डीजल को बचा लिया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जब तक ये बहरान चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम और ये जो टीचिंग फ्रॉम होम है इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए। खैर अभी ये तजावीज हैं, जैसे ही गवर्नमेंट इसके ऊपर को फैसला करेगी तो फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया इन तजावीज के ऊपर अमल किया जा रहा है या नहीं। लेकिन सूबाई वजीर तालीम की तरफ से, राना सिकंदर हयात की तरफ से इस चीज का अभी तक डिनाइल दिया जा रहा है कि बच्चों को जो घर से स्टडी करवाने की पॉलिसी है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं कर पा रहे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ ऐलानात एक्सपेक्टेड हैं, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी वो डिसाइड करेगी कि आया इन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है या नहीं। लेकिन फिलफोर पेट्रोल की बचत के लिए ये जो थोड़ी सी बचत है पेट्रोल और डीजल की, ये भी बहुत अहम है और वर्क फ्रॉम होम से महाना अरबों रुपए का जो पेट्रोल और डीजल है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ज़ैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिफारिशात में मार्केटों के औकात भी महदूद करने की बात की गई है। इस बाबत अब्दुल कादिर से बात करते हैं। अब्दुल कादिर, ईद की आमद है और मार्केट्स के औकात एक बार फिर से मखसूस करने की सिफारिश की जा रही है। कोरोना के दिनों में क्या औकात थे और अब क्या हो सकते हैं? आज बिल्कुल जो सिफारिशात में मार्केटों के कारोबार को महदूद करने की बात की गई है, इस पर जो है वो हुकूमत की जानिब से रिटेल मार्केट के लिए और होलसेल मार्केट के लिए जो है तौर पर कारोबार का ऐलान किया जाएगा। ताहम जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से पहले से ही जो है वो कारोबार के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस हवाले से उनका ये कहना है कि ईद के अय्याम है और आखिरी अशरा जो है रमज़ानुल मुबारक का शुरू होने को है, जिसकी वजह से मार्केटों में ईद की शॉपिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और सारा साल का जितना भी तजारती सरगर्मियाँ हैं वो इन्हीं अय्याम में होती हैं। और इस हवाले से जो रिटेल मार्केट के ताजरान है उनकी जानिब से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि मार्केट को जो है वो खुला रहने दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो अपनी खरीदारी कर सकें। और अमूमी तौर पर लोग अफ्तार के बाद ही मार्केटों का रुख करते हैं जहाँ से वो अपने ईद की शॉपिंग करते हैं। ताहम जो होलसेल मार्केटों के ताजरान हैं उनकी जानिब से औकात कार के हवाले से 8 बजे तक, रात 8 बजे तक मार्केट की औकात कार को महदूद करने का मुतालबा किया है। और कोरोना के अय्याम में भी जो है जब हुकूमत की जानिब से औकात कार का ऐलान किया गया था, पहले मरहले में कोरोना के अय्याम में मुकम्मल लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद जब दुकानों और मार्केटों को खोलने की इजाज़त दी गई थी तो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो है दुकानों को और मार्केटों को खोलने की इजाज़त थी। उसके बाद फिर जो है उसमें नरमी की गई और शाम 5 बजे से औकात कार बढ़ाकर 6 बजे किए गए और उसके बाद जो है वो ताजरों की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया कि रात 9 बजे तक किया जाए। और इसी तरह ईद के अय्याम में या रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कोरोना के अय्याम में भी ताजरों की जानिब से शदीद जो है वो एहतजाज भी किया। जी अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरकारी अफसरान को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की सिफारिश भी पेश की गई है। हसन रजा से इस बारे में जानते हैं कि उनका कोटा भी हसन कम होगा। देखिए, पंजाब हुकूमत जो माशी सिचुएशन और जो है आलमी सिचुएशन को देखते हुए ये हदायत दे रही है तो वाकई सख्ती से मज़म्मत किया जाए तो पेट्रोल की खपत में वाज़ह कमी मुमकिन है। और पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में लगभग 30,000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं और ये सरकारी गाड़ियाँ अगर इनका कोटा कम किया जाता है तो पंजाब हुकूमत को जहाँ पे अखराजात भी कम होंगे उनके साथ साथ जो है पेट्रोल की खपत भी कम होगी। लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से सिर्फ यही इक़दाम जारी किए जाएंगे कि जिसमें जो है गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, लेकिन जो मुख्तलिफ जो उनका कोटा होगा उसमें कम करने के वाले से फिलहाल कोई जो है वो तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। अगर इनमें से गैर ज़रूरी गाड़ियों की नकलो हरकत कम कर दी जाए तो रोजाना हज़ारों लीटर पेट्रोल की बचत हो सकती है। ताहम असल फर्क सिर्फ इस वक्त पड़ेगा जब इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद होगा और प्रोटोकॉल, निजी इस्तेमाल और गैर जरूरी सरकारी दौरों के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल वाकई महदूद किया जाए, वरना सिर्फ सिफारिश या हिदायत से पेट्रोल की खपत में बड़ी कमी आना मुश्किल होगी। और हुकूमत पंजाब को इसके साथ साथ अगर ये फैसला होता है, वफाक हुकूमत करता है तो पंजाब हुकूमत अमल दरामद करती है तो फिर उनके
साथ जो है वो कोटा 50% जो करना चाहिए, क्योंकि पंजाब वफाकी हुकूमत ने जो सिफारिश की है उसमें रिडक्शन ऑफ फ्यूल जो है वो 30% मेंशन किया गया है। तो जो अगर 30% भी कोटा कम कर दिया जाए तो जो है वो फिर उस पर सख्ती से अमल दरामद मुमकिन भी हो सकेगा। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैनुल आबिदीन, जाहिद आबिद, अब्दुल कादिर, आप सबका बहुत शुक्रिया। मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम। लाहौर एयरपोर्ट से अंदरून बैरून मुल्क जाने और आने वाली 18 परवाजें मनसूख। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अब तक 1400 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। जी, मशरक़ी वस्ता वाले जंग के फ़ज़ाई ऑपरेशन पे बुरे साथ हैं और इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट से 18 परवाजें मनसूख हैं। दमाम और रियाद जाने वाली परवाजें भी मनसूख हैं। लाहौर ईरान अमेरिका जंग के बायस पाकिस्तान के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट से तकरीबन 1400 परवाजें अब तक मनसूख हो चुकी हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तकरीबन 35,000 परवाजें जो मुतासर हुई पूरे तमाम ममालिक से, जिसमें मशरक़ वस्ता और इसी तरह यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत खलीजी ममालिक भी शामिल है। और मुसाफिरों को ज़्यादातर मुश्किलात ये हैं कि अरब से आने वाले मुसाफिर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में समेत तमाम अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, इनकी परवाजें हाल बहाल नहीं हो सकी। जी ठीक है अली, आपका शुक्रिया।